पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश का मामला तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। जरा के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का रात गए अहम इजलास हुआ। परवेज खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कयानी के वारंट के लिए दिए गए हैं, जबकि अली अबीर किरडापुर और मलिक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर्स, एफसी और विफाकी पुलिस का गश्त पर मामूर किया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रोड बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपडेट करें कि इमरान खान की ममनुआ फंडिंग केस में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इमरान खान का केस सुनने से मुआज़रत कर ली है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है, जबकि इमरान खान ने FIA में तलबी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो आपको बताएं कि इमरान खान की ममनुआ फंडिंग केस में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इमरान खान का केस सुनने से मुआज़रत कर ली है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है, जबकि इमरान खान ने FIA में तलबी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। आपको बताएं कि FIA ने इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस में तफ्तीश के लिए तलब कर रखा था, जिसमें FIA की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के लाहौर अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया था। ये उसी की समाअत थी कि जिसमें जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इमरान खान का केस सुनने से मुआज़रत कर ली है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। इमरान खान ने FIA में तलबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो लाहौर हाई कोर्ट की यह समाअत है। इमरान खान के ममनुआ फंडिंग केस में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत थी। बराह रास्त आपको लिए चले PTI रहनुमा असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनके ऊपर ज्यादा हाथ हल्का जरा सा रखा करें, वक्त इनका खत्म होने वाला है। कौम एक तरफ खड़ी हो गई है, फैसला अब रियासत ने करना है कि क्या कौम जो हमेशा रियासत के साथ खड़ी होती रही है, क्या रियासत आज कौम के साथ खड़ी होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दिलाएगा? क्या आजम सबाती जो इस वक्त बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात होंगी? क्या जो मुल्क के अंदर तमाम इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, क्या इसकी इजाज़त रहेगी? ये फैसले अब रियासत के करने के रह गए, अवाम तो अपना फैसला कर बैठी है। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू करने उनका कहना था कि कौम एक तरफ खड़ी हो गई है और तमाम जो केसेस है उस हवाले जो थे वो बात कर रहे थे। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस के हवाले से वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो थे हाजिर हुए थे और उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान उनका कहना था कि कौम एक तरफ खड़ी हो गई है। आपको बताएं कि असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTI को इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च की इजाज़त देने का केस। PTI को इजाज़त ना देने की इंतजामिया की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया की नई दरख्वास्त पर PTI को 11 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले रजू किया था इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और ये कहा था कि इंतज़ामिया जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है और PTI को इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च और धरने और जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो उनका आइनी हक़ है। तहम इसमें जब सूरत हाल तब्दील हुई, क्योंकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कहा कि PTI को किसी भी सूरत इस्लामाबाद की जो मरकज़ी पेशावर मोड़ है वहाँ पर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती और न ही जो मरकज़ी शाहरा है श्रीनगर हाईवे वहाँ पर एहतजाजी धरने या से की इजाज़त दी जा सकती है। इस मौके पर अदालत ने आज जो नई दरख्वास्त इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने दायर की थी उसमें PTI को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन अदालत ने यह कहा है कि क्योंकि PTI ने जो दरख्वास्त दी थी इंतज़ामिया को वो 3 नवंबर के लिए थी कि वो इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसा करना चाहते हैं, लेकिन वो तारीख तो गुजर चुकी है, 5 नवंबर भी गुजर चुका है। लिहाजा अब जो नई इंतज़ामिया की दरख्वास्त आई है उस पर अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि इसके ऊपर PTI भी अपना मौक़िफ़ दे। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि जो पहले से जो एक अंडरटेकिंग मांगी गई थी PTI की तरफ से कि वो कितनी देर के लिए यहाँ पर बैठना चाहते हैं, कैसे वो कवायद की पाबंदी करेंगे, उसके हवाले से भी तफसीली जवाब जमा करवाएं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI को कहा गया है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान ड्रामे कर रहे हैं। गोलियां लगने से मुतालिक बयानात में तजाद है। हुकूमत इनके साथ कोई नरमी ना करे।
लॉन्ग मार्च ठुस हो चुका है, अब दोबारा कामयाब नहीं हो सकता। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब पहली खबर आई तो हम सब लोग परेशान हुए। हमने हमदर्दी का भी इजहार किया, लेकिन जो वक्त गुजरता गया इस वाक़े से लम्हा बलम्हा एक एक झूठ फूटता रहा। गोली एक लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, एक टांग में लगी है, 2 टांगों में लगी है, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। ये गोलियों के टुकड़े जो है वो मुझे नहीं, बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा नहीं होता है। कि पहले तो इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने झूठ क्यों बोला, पहले इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने झूठा खत क्यों लहराया था। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, ठुस हो चुका है, अब दोबारा तश्कील नहीं दिया जा सकता। और मैं अपनी हुकूमत को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि किसी तरीके से कोई नरमी नहीं दिखानी, डट जाना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। PTI चेयरमैन पहले कहते थे 4 लोगों से खतरा है, जिनकी वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी है, अब 3 नए नाम दे दिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मर्जी की FIR कटवा कर दोबारा एक पर्चा लहराना चाहते हैं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खान साहब चाहते क्या है, डायमेंशन क्या है? आप कह रहे हैं इलेक्शन कराना है, हम कह रहे हैं आए बैठ के बात करते हैं, कहते हैं नहीं मेरी शर्त है। पहले हमने कहा शर्तों से मुज़ाकरात नहीं होते। पहले यह था कि मैंने 4 बंदों की एक जो वीडियो बना के रखी हुई है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम मैंने फलान जगह पर रख दिया है, और अब नया आ गया है कि वो 4 कोई और हैं, ये 3 नए नाम दे दिए। आप अपनी मर्जी का FIR कटवा के उसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, फिर एक पर्चा लहराना चाहते हैं, फिर अवाम के जज्बात को बराग नेख्ता करना चाहते हैं। ओ भाई, अगर आपकी हुकूमत होते हुए बात सुनी नहीं जा रही तो इतने बेबस हो तो घर क्यों नहीं जाते? अपना सारा जो रिकॉर्ड आपके पास है वो सॉलिड एविडेंस दिखाओ, अदालत को दिखाओ, कमीशन को दिखाओ, पुलिस को। और हम चाहते हैं कि उसमें जो शख्स जिसका भी कनावेंस है उसको हतमी मंजिल तक उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल हम उसका मुतालबा करते हैं, लेकिन अब ये तमाशा मजीद नहीं चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अता तारा ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तकरीर की मज़म्मत की है। कहते हैं कि वज़ीराबाद हमले की FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन इनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लीगी रहनुमा ने खदशा जाहिर किया कि हो सकता है जहाँ भाग होने वाले मौज़म गोंदल को इमरान खान के गार्ड्स की गोली लगी हो। वो गुजरावाला में गुफ्तगू कर रहे थे। सियासी इंतकाम के लिए जब दिल करता है तो मेरे पे और सायरा अफजल तारड़ साहिबा पे दहशतगर्दी एक्ट के तहत हाफिजाबाद में पर्चा दर्ज किया गया है। कल जो तकरीर हुई हमने उसकी ना सिर्फ मजम्मत की, मैंने अपनी तकरीर में कहा कि मैंने कल के दिन का आगाज़ अहमद चट्टा साहब को फ़ोन करने से किया। और सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, हम बंदूकों गोलियों वाले लोग नहीं हैं। शौक पूरा कर लें, यानी वज़ीराबाद वाक़े का पर्चा दर्ज नहीं हुआ, अता तारड़ और सायरा तारड़ पे दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो उन्होंने बना दिया। वो जो मौज़म गोंदल नामी आदमी शहीद हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि जब गोली मारने वाला शख्स वो भाग रहा है गली की तरफ, मौज़म गोंदल उसके पीछे गिरा है। ये तो नहीं हो सकता कि वो फायरिंग आगे कर रहा था और गोली पीछे लग गई। खदशा है, हमें ये शक है कि मौज़म गोंदल को जो गोली लगी है वो या तो इमरान खान साहब की गार्ड ने मारी है या उस मार्च में मौजूद इमरान खान साहब के किसी हामी ने मारी है। ये हो नहीं सकता। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो हमलावर है वो भाग रहा है और मौज़म गोंदल पीछे गिरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती के जुडिशल ऑफिस कोयटा में क़याम के दावे को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जारी इलामी में कहा गया है कि आजम सवाती ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस रेस्ट हाउस कोयटा में क़याम नहीं किया। ताहम स्पेशल ब्रांच बलोचिस्तान के मुताबिक आजम सवाती ने बलोचिस्तान जुडिशल अकेडमी में क़याम किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रेस्ट हाउस कोयटा का इंतज़ाम और निगरानी रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद कर रहा है।
जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर प्राचा ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर प्राचा ने कहा है कि अरशद शरीफ की वालिदा ने कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। कमीशन का एक रुकन पहले ही नैरोबी का दौरा कर चुका है और कानूनी तौर पर मुनासिब नहीं कि रुकन को कमीशन का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस प्राचा ने कहा कि कमीशन में मीडिया का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर के इलाके गुलबर्ग से बाबू साबू तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मनसूबे के जल्द आगाज़ का फैसला किया गया। तामीर पर 85 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया है कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनने से 20 किलोमीटर के सफ़र में 30 मिनट की बचत होगी। लाहौर में मशरिक से मगरबी अतराफ पहली एक्सप्रेसवे बनाई जाएगी। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मॉल रोड और मुल्तान रोड समेत 12 बड़ी सड़कों से मुंसलिक होगी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनने से चंद माह में लाहौर का नक्शा बदल जाएगा। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर कमर्शियल सार्फिन को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। इसके बावजूद घरेलू सार्फिन को गैस फराहम नहीं की जा रही। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे जाम बाबर। बिल्कुल, अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में गैस की गैर एलानिया लोड बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि गैस की बंदिश के बायस जो है LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है, लेकिन उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 24 घंटे में आधा घंटा गैस सारी आती है और जब इधर लेने आते हैं तो बहुत टाइम ज़ाया होता है और जो है लाइन लगी हुई है आपके सामने। अगर आप इधर देखें तो एक तो रेट भी बहुत ज़्यादा है, हर दूसरे दिन जो है वह 10 रुपये बढ़ जाते हैं। हम लोगों से नहीं अफोर्ड होता, हम गरीब आदमी हैं, हम कब तक सिलेंडर भरवाएंगे? हमारे घर के चूल्हे बंद कर दिए हैं, खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। शहरियों का यही कहना है कि जो LPG गैस है उनके रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को बाबर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर तेल कंपनीज का मार्जिन 2 रुपये 32 पैसे फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की गई असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत पर तेल कंपनीज का मार्जिन 63% बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल पर OMC मार्जिन 3 रुपये 68 पैसे से बढ़कर 6 रुपये फी लीटर हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि OMC मार्जिन में इजाफा तेल की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की बुनियाद पर वजारत खजाना की पेश की मंजूरी से मशरूत होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मतला बरारूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तो दूसरी तरफ कोयटा, ज़ियारत, कला सैफुल्ला, चमन, मूसाखेल, पसनी और लसबेला समेत बलोचिस्तान के कई दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के है। इसके साथ साथ लाहौर, रावलपिंडी, मरी, जहलुम, अटक, चकवाल, मियांवाली, सियालकोट में गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। इसी तरह सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा, जबकि कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब आपको देंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2014 में बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए बनाए गए कानून पर अमल दरामद में नाकाम हो गई है। सूबे के 28 लाख बुजुर्ग शहरी हुकूमत के वादे पूरे होने के इंतज़ार में हैं। रिपोर्ट करेंगे समीन चांद। आते हैं, बसों में आते हैं, घंटा घंटा खड़े हो जाते हैं। हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है, 88 साल हमारी उम्र है। नातवा बदन, कांपते हाथ और लड़खड़ाते कदम। ये 88 साल बुजुर्ग सादिकुल्ला रिटायर्ड स्कूल टीचर है जो हर माह बैंक से पेंशन लेने आते हैं। ये शिकवा सिर्फ इनका अकेले का नहीं बल्कि सूबे के हर बुजुर्ग शहरी का है। सूबे के अहम आईनी ओहदे पर रहने वाले साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल 70 साल जीशान जौहर भी यही शिकवा करते मिले। ऐलान तो जनाब होता है, मीडिया पर भी होता है और प्रेस मीडिया पर भी होता है, लेकिन उसमें अमल नहीं होता। बुजुर्ग शहरियों के मसाइल बैंकों से पेंशन और सरकारी दफातर तक महदूद नहीं बल्कि बस अड्डों, शॉपिंग मॉल्स और दीगर अवामी मकामात पर इन्हें सहूलियात दरकार है। इन मसाइल के हल के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के पहले दौरे हुकूमत के दौरान 2014 में सीनियर सिटीजन एक्ट मंजूर किया गया। इस कानून के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को ट्रांसपोर्ट किरायों में 50% रियायत मिलना थी। अस्पतालों और बैंकों में जहमत से बचने के लिए अलग
काउंटर बनना थे। ओपीडी और अस्पताल दाखिला फीस से इस्तिस्ना दिया गया। लाइब्रेरियों, म्यूजियम, तफरीही मकामात पर दाखिला मुफ्त करार दिया गया, लेकिन 7 साल से इस एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कराया जा सका। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन कौंसिल बनाई गई। 2 साल से इस कौंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। केपी असम्बली में अपोजिशन का मौकिफ है कि ये एक्ट सिर्फ वोट बटोरने के लिए दिखावा था। जिस तरह इन्होंने नौजवानों को अट्रैक्ट किया, इसी तरह इन्होंने इस सूबे के बुजुर्ग शहरियों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका वोट बैंक हड़पने के लिए इनका एक हथकंडा था। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बुजुर्ग शहरियों को कार्ड की फराहमी का ऐलान भी हुआ। सूबे भर से 6 लाख दरख्वास्तें जमा हुई, लेकिन अब तक किसी को कार्ड जारी नहीं हुआ। हुकूमत ने सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत 1 करोड़ रुपए भी मुख्तस कर रखे हैं, लेकिन 28 लाख शहरियों के लिए यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत नए रूल्स बना रहे हैं। तकरीबन 90% रूल बन चुके हैं बहुत सारे कवानीन के। वज़ीर आला साहब ने तो हर मीटिंग में कहा है कि रूल्स बनाए जाएं जल्दी से, ताकि जो जो कवानीन रहते हैं उस पर अमल दरामद शुरू हो। समाजी हलकों का कहना है कि बुजुर्गों के लिए हकूक का ख्याल रखना तो दूर की बात है, इनके मसाइल के हल के बारे में भी मुआशरे में आगाही न होने के बराबर है। बुजुर्ग शहरियों की जिंदगी को सहल बनाने के लिए जहां सीनियर सिटीजन एक्ट पर अमल दरामद जरूरी है, तो वहीं इस कानून की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए इक़दामात नागज़ीर हैं। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर।